वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें स्पेशली जो ये वाला हमारे पास सेंटर वाला फीचर है, इसको हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है। इसका हम क्रॉस सेक्शन भी देखते हैं, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया पे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, प्लस इसमें ये अंदर वाले हमारे पास कट्स भी हैं। तो इस पार्ट को हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हम देखेंगे। उसके अलावा हमने ये वाले जो पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, इसमें पैटर्निंग की कौन सी कमांड यूज़ करनी है उसको हम देखते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ये वाली डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस को यूज़ करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट लेंगे, ये वाले जो इसके आउटर फीचर्स हैं इनको हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेंटर फीचर की तरफ आएंगे और लॉफ्टेड एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करके सेंटर वाला फीचर ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास इसका अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो ये वाला क्रॉस सेक्शन एक एक्लिप्स की फॉर्म में है, तो एक्लिप्स ड्रॉ करके उसको हम गाइडेड कर्व और थ्रू लॉफ्टेड एक्सट्रूजन मिलाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड न्यू पार्ट डिज़ाइन। रिक्वायर्ड प्लेन, सबसे पहले टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं और जो बेस फीचर है उसको ड्रॉ करते हैं यूजिंग अ सेंटर रेक्टेंगल। डायमेंशन देख लेते हैं। आई थिंक 50 by 50, यस 50 by 50 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन है। सो 50 by 50 फीचर्स, एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको हमने 8 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद इसको फिलेट पे भी दे देते हैं। तो 5 मिलीमीटर के मेरे पास रिक्वायर्ड फिलेट्स हैं जो मैंने देने हैं। चारों कॉर्नर्स को दे देते हैं, 1 2 3 एंड 4। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, होल्स भी इसके ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ऑनवर्ड मूव करते हैं। तो होल विज़ार्ड की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन गिवन है इन चारों होल्स की। तो स्मॉलर वाला हमारे पास 4 है, आउटर वाला 10 है, 2 मिलीमीटर डेप्थ। तो यहाँ पे हम 4 10 और 2 मिलीमीटर डेप्थ पोजीशन में चलते हैं और एक हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, और इनकी जो रिक्वायर्ड पोजीशन है 10 by 10 दोनों हमारे पास डिस्टेंस है, ये हम डिस्टेंस से देते हैं। और एक हमारे पास जो है वो होल ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद बाकी को हम इसी तरीके से मिरर कर लेते हैं। क्लिक ओके, एक होल ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, मिरर में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर टू मिरर होल, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे दोबारा प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, अपना रिक्वायर्ड प्लेन फ्रंट प्लेन, मिरर में जाएंगे और यहाँ पे फीचर टू मिरर में ये वाला मिरर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास चारों होल जो हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, अब जरा आए नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट मैं ये वाला जो दूसरा हमारे पास फीचर है इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए मैं एक 70 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक प्लेन ऐड करता हूँ। उसके बाद 48 मिलीमीटर डिस्टेंस पे हम इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं और इस फेस के 70 मिलीमीटर मैंने एक प्लेन ऐड करना है। प्लेन में चलते हैं और 70 मिलीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, प्रेस एंटर, और ये मेरे पास जो है वो ऑफसेट, यानी यहाँ पे मैंने प्लेन ऐड करना है, क्लिक ओके। अब ये वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 48 मिलीमीटर डिस्टेंस पे कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और उसी सिलेंड्रिकल फीचर का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। तो ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज़ 48, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका डिस्टेंस दे देना है। तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास, इसको जस्ट वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 26 मिलीमीटर है, और 20 है तो यानी 10 मिलीमीटर मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस होगा। राइट, सो 26, ये वाला डिस्टेंस 10, और इसको बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए कहीं पे भी राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट मिड पॉइंट, कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे रिलेशन दे देना है मेक वर्टिकल। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो चुका है। ओके, अब फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम इसको रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व के लिए जस्ट हमें एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करना है, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट फीचर है ड्रॉ हो गया। अब हमने नेक्स्ट फीचर पे इसको हाइड कर देते हैं प्लेन को। नेक्स्ट फीचर पे हमने जो ये वाले एक्सट्रूजन कट्स हैं, बेसिकली रिवॉल्व कट्स हैं, इनको हम पहले ड्रॉ करते हैं, फिर हम फाइनल जो हमारा दरमियान वाला फीचर है उसकी तरफ जाएंगे। तो इसके डिस्टेंस हमारे पास 2 by 2 हमारे पास स्क्वायर है और 2 मिलीमीटर ही डिस्टेंस पे है। तो क्विकली इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं उसी प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, स्केच में चलते हैं, और यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी अगेन हम कॉर्नर रेक्टेंगल यूज़ करते हैं और एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन हमारे पास सारी की सारी 2 by 2 की है। ये भी हमारे पास 2 मिलीमीटर, और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास 2 मिलीमीटर।
ओके, फुली डिफाइन। अब इसको मैंने रिवॉल्व कट करना है, तो सेंटर वाला जो सेंटर लाइन है इसको यूज़ करते हैं, फीचर्स, रिवॉल्व कट, क्लिक ओके। एक मेरे पास फीचर ड्रॉ हो गया। इसी तरह के मुझे और फीचर्स भी रिक्वायर्ड हैं, तो यहाँ पे फीचर्स टू पैटर्न, रिवॉल्व कट, और यहाँ पे हम ऑपोजिट डायरेक्शन देते हैं, और डिस्टेंस हम इनका 4 मिलीमीटर रखेंगे, यानी 2 इसका अपना और 2 ये वाला डिस्टेंस, टोटल 4, और नंबर ऑफ पैटर्न 6 रिक्वायर्ड है। क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास इस फीचर पे पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं। अब जरा आते हैं फाइनल पार्ट की तरफ। फाइनल जो हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है, ये मेन पार्ट है इस फीचर का, इस पार्ट का। तो इसको हमने किस तरीके से ड्रॉ करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक एक्लिप्स सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे, एक्लिप्स सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे इस तरह का मैं एक एक्लिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं सबसे पहले, तो एक रिलेशन दे देते हैं, ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट, इनको बेसिकली ये कर्व और ये लाइन, इनको रिलेशन दे देते हैं टेंजेंट। ओके, ये वाला डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस इज 15, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास, वर्टिकल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 45। इसको जस्ट कंफर्म कर लेते हैं कितना है। ओके, दोबारा देख लेते हैं। सो दिस इज 15 और ये वाला डिस्टेंस 45 है। ओके ओके, इसको फुली डिफाइन करते हैं। तो फुली डिफाइन के लिए 3 रिलेशंस, 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इनको कर देते हैं मेक वर्टिकल। तो ये हम देख सकते हैं फुली डिफाइन हो चुका है। एग्जिट स्केच कर लें। ओके, लॉफ्टेड एक्सट्रूजन के लिए हमें डिफरेंट स्केचेस ड्रॉ करने पड़ते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे भी एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करता हूँ। तो उसके लिए यही प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे, और यहाँ पे बेसिकली अब इस पॉइंट पे मैंने एक दोबारा से एक्लिप्स ड्रॉ करते हैं, एक्लिप्स, और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट से लेंगे और इस पॉइंट तक। ओके, एक और चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक्लिप्स का। बेसिकली सेंटर पॉइंट स्टार्ट होना था, तो इस पॉइंट तक हम इसको एक एक्लिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट मेक श्योर कि कोई रिलेशन ना हो, अदरवाइज उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो सकती हैं अगर रिलेशन आ रहे हैं। ओके, विड्थ इसकी उतनी है 15, और जो हाइट है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट रिलेशन, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम टेंजेंट रिलेशन भी दे सकते हैं। ओके, इसको नहीं हम टेंजेंट रिलेशन देते, इसकी डायरेक्टली हम विड्थ स्पेसिफाई कर देते हैं। तो विड्थ हमारे पास 20 हो जाएगी, इसकी विड्थ हम 20 कर देते हैं। ओके, अब मैंने इसको बेसिकली फुली डिफाइन करना है। तो फुली डिफाइन करने के लिए इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देते हैं, मेक वर्टिकल, फुली डिफाइन हो चुका है। अब एग्जिट स्केच करते हैं। ओके, अब जरा आए जो हमने गाइडेड कर्व्स ड्रॉ करने हैं उनको किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब इसके लिए मुझे इन्हीं के परपेंडिकुलर राइट प्लेन रिक्वायर्ड होगा। स्केच में जाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं, और समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ करते हैं। 70 मिलीमीटर मेरे पास रिक्वायर्ड रेडियस है। अच्छा, मैंने जानबूझ के अभी जो ये वाला पॉइंट है कोइंसाइड नहीं किया, वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं किया। 70 मिलीमीटर। अब मैं यहाँ पे बेसिकली इनको कोइंसाइड करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं इनको मैनुअली रिलेशन दूँ, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे पास जो ये वाले अगर कोइंसाइड नहीं होते तो हम इनको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम मेक पियर्स कर देते हैं, फुली डिफाइन। अगेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कर्व ड्रॉ करना है, और इनको भी हम रिलेशन दे देते हैं इसके साथ, मेक पियर्स, और सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स का बेसिकली ये भी कर्व ही सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये भी मेरे पास कर्व ही सिलेक्ट हुआ है, तो इसको भी मैं मेक पियर्स भी दे सकता हूँ, या हम इसको पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर देते हैं। तो इस पॉइंट को और जस्ट इस पॉइंट को कोइंसाइड भी कर सकते हैं, और एक मैं रिलेशन दूंगा इन दोनों पॉइंट्स का एज हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हम देख सकते हैं, ये मेरे पास जो कर्व्स हैं ये भी फुली डिफाइन है। एग्जिट स्केच। ओके, अब हम इसको लॉफ्टेड एक्सट्रूजन यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं।
फीचर्स में जाएंगे और लॉफ्टेड बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है, प्रोफाइल नंबर 1, प्रोफाइल नंबर 2। उसके बाद गाइडेड कर्व्स में आ जाएं, पहला कर्व, दूसरा कर्व, ये हम देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीट हो रही है। लॉफ्टेड एक्सट्रूजन, क्लिक ओके। ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हुआ है। अभी इस फीचर में हमने एक्सट्रूजन कट्स देने हैं। एक्सट्रूजन कट्स किस तरीके से देंगे, राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं, स्केच, और यहाँ पे बेसिकली मैं कन्वर्ट एंटिटी सबसे पहले कर लेता हूँ इस एज को, क्लिक ओके। ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और यहाँ पे हमें ऑफसेट डिस्टेंस गिवन है, तो ये हमने देते जाने हैं 5, 7, 11, 13, 17, 19। ओके, सो 5, again 7, again 11, 13, 17 and 19। क्लिक ओके। कन्वर्ट एंटिटीज, ये वाली लाइन कन्वर्ट करते हैं, क्लिक ओके। और ये वाला सर्कल भी कन्वर्ट करते हैं, क्लिक ओके। अच्छा, एक मैं चीज़ करूँगा, इस लाइन को मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देता हूँ और ट्रिम एंटिटीज़ में चलते हैं। और अब ये वाली लाइंस जो हैं इनको हम ट्रिम करते जाते हैं, जो भी लाइंस हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको हम ट्रिम कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इन लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फीचर्स ड्रॉ हो चुके हैं। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम एक्सट्रूजन कट कर लेते हैं थ्रू ऑल बोथ, क्योंकि सेंटर में है, क्लिक ओके। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फीचर्स कट आउट हो गए हैं। फाइनली मैंने यहाँ पे इस होल को ड्रॉ करना है, इस होल को 12 मिलीमीटर ड्रॉ करना है। 12 मिलीमीटर का एक स्केच ड्रॉ करके इसको एक्सट्रूजन कट दे देते हैं, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और यहाँ पे भी एंड कंडीशन हम दे देंगे थ्रू ऑल, क्लिक ओके। और फाइनली एक दो फिलेट्स हैं जो हमने देने हैं, तो फिलेट्स और चैम्फर करने हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास जो ये वाले एजेस हैं इनको मैंने 1 मिलीमीटर के फिलेट्स देने हैं, क्लिक ओके। और उसके बाद चैम्फर करना है 1/45 डिग्री, जिसमें ये वाला एज है और सिमिलरली ये वाला एज है, क्लिक ओके। ओके, दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं पार्ट जो है वो मेरा फाइनली कंप्लीट है। तो इसको जो भी हमने रिक्वायर्ड अपीयरेंस देनी है वो हम रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं जो भी हमने देनी है अपीयरेंस। ओके, ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।